आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 12.2। ठीक है, तो 12.2 स्टार्ट करने से पहले हम सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे सेक्टर क्या होता है। ठीक है, तो पहले हम पढ़ेंगे सेक्टर। देखिए सेक्टर बेसिकली क्या होता है पहले हम ये जानेंगे। मान लीजिए मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, स्टार्टिंग वीडियो में जो हमारा इंट्रो वाला वीडियो था उसमें, कि एक ऐसा रीजन जो सर्कल के रेडियस से और किससे बाउंडेड हो, आर्क से। देखिए ये रेडियस है और ये क्या है, आर्क। तो ये जो छोटा सा रीजन बन रहा है इसको हम बोलते हैं माइनर सेक्टर। क्या बोलते हैं, माइनर सेक्टर। माइनर यानी कि छोटा, क्या बोलते हैं, छोटा। इसको छोड़ करके बाकी जो बच जाता है, इसको अगर हम रफ कर दें तो बाकी जितना भी बच गया रीजन, इसको हम बोलते हैं मेजर सेक्टर। क्या बोलते हैं, मेजर सेक्टर। आई बात समझ में? तो ये तो रहा मेजर और माइनर। अब हम बात कर लेते हैं सेगमेंट क्या होता है। ठीक है, सेगमेंट क्या होता है। आपने सेगमेंट के बारे में क्या पढ़ा था कि जो सेगमेंट होता है, जैसे हमारे पास क्या है, एक सर्कल है। ठीक, तो सेगमेंट क्या होता है, एक ऐसा रीजन जो सर्कल के कॉर्ड से और किससे बाउंडेड होता है, हमारे एक आर्क से। ये जो बीच का बाउंडेड रीजन होता है इसको हम बोलते हैं माइनर सेगमेंट। क्या बोलते हैं, माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट हम क्यों बोलते हैं, माइनर सेगमेंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि एक बहुत ही छोटा पोर्शन है, छोटा सा पोर्शन है, नीचे का पोर्शन है। ठीक, बाकी जो बच जाता है इसको हम क्या बोलते हैं, मेजर सेगमेंट। क्या बोलते हैं हम इसको, मेजर सेगमेंट। आई बात समझ में? ये तो रही हमारे बात सेगमेंट और सेक्टर की। क्योंकि हम 12.2 डिस्कस कर रहे हैं इसलिए हम सबसे पहले इसमें क्या डिस्कस करेंगे, एरिया ऑफ अ सेक्टर और एरिया ऑफ अ सेगमेंट। एरिया ऑफ सेगमेंट, इन सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। साथ में हम डिस्कस करेंगे कि लेंथ ऑफ एन आर्क, लेंथ ऑफ एन आर्क, इसको हम कैसे बताएंगे। हम इन तीन चीज़ों के बारे में इस एक्सरसाइज में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फॉर्मूलेज इनके कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो आइए हम पहले फॉर्मूला देखते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सेक्टर मैंने आपको बता दिया, तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एक क्वेश्चन से, छोटे से क्वेश्चन से। क्वेश्चन क्या है, अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ एक सर्कल में कितना एंगल होता है, टोटल कितना एंगल होता है, तो आपको पता है कि एक सर्कल में कंप्लीट एंगल होता है। कितने का एंगल होता है, 360। सो एंगल इन अ सर्कल, अगर हम लिखें एंगल इन अ सर्कल, एक सर्कल में कितना एंगल होगा भाई, 360। मैं आपसे पूछूं एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। भाई देखो पाई आर स्क्वायर तब यूज होता है जब हमें कंप्लीट सर्कल का क्या चाहिए, एरिया। यानी कि कंप्लीट एंगल वहां पे कितना है, 360। मान लो अगर कोई भी पोर्शन है जो सेंटर पे 1 डिग्री का एंगल बना रहा है, कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 1 डिग्री का। तो अगर हम 1 डिग्री एंगल की बात करें तो एरिया हम कैसे बताएंगे, पाई आर स्क्वायर अपॉन 360। बात सही है। लेकिन अगर यही किसी रीजन में मान लो ऐसे हो जाए, यहाँ पे जो है ये थीटा हो जाए, ये थीटा हो जाए, तो अब एंगल कैसे बताएंगे, क्योंकि अब ये तो फॉर्म क्या किस फॉर्म में आ गई है, सेक्टर के फॉर्म में। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो जाएगा, यहाँ पे एरिया ऑफ सेक्टर हो जाएगा ये जो एंगल बना रहा है वो इनटू ये वाला जो 1 डिग्री का एंगल बन रहा है, कितना बन रहा है, पाई आर स्क्वायर अपॉन 360। भाई अगर किसी भी रीजन में 1 डिग्री का एंगल बन रहा है, उस रीजन का एरिया हम कैसे बताएंगे, इस फॉर्मूले से। लेकिन अब 1 डिग्री एंगल की बजाय कितना एंगल बन रहा है, थीटा, तो हम थीटा से इसमें क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। यही होता है आपका एरिया ऑफ अ सेक्टर। क्या होता है, एरिया ऑफ अ सेक्टर, जिसको आप बोलते हो एरिया ऑफ अ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ अ माइनर सेक्टर। तो फॉर्मूला क्या बना हमारे पास, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई तो आपके पास है, होगा ही। पाई क्या होता है, द रेशियो ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल टू द डायमीटर। इसको हम क्या बोलते हैं, पाई। पाई की वैल्यू आपके पास गिवन होगी और आर क्या होगा, उस सर्कल का रेडियस होगा। क्लियर है। इसके बाद हम बात करते हैं किसकी, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। क्योंकि इससे जब आप एरिया निकालोगे अधिकतर केसेस में ये होगा कि यहाँ से मेजर माइनर सेक्टर का ही एरिया आएगा। अब हम बात करते हैं मेजर सेक्टर का एरिया क्या होगा, तो रफ कर दूं मैं इसे। सो मेजर सेक्टर का एरिया अब हम निकालेंगे। तो देखो माइनर सेक्टर तो ये था, माइनर सेक्टर में थीटा एंगल था। अगर मैं माइनर सेक्टर को हटा दूं तो अब जो रीजन बचा हमारे पास क्या बचा, मेजर सेक्टर। यानी कि अगर मैं मेजर सेक्टर में एंगल की बात करूं तो कितना होगा भाई, कंप्लीट एंगल 360 का, कंप्लीट एंगल 360 का। 360 में से हमें ये वाला एंगल नहीं चाहिए, तो ये वाला एंगल पहले कितना था, थीटा। यानी कि हम लिखेंगे एरिया ऑफ अ मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर कैसे हम बताएंगे, 360 माइनस का थीटा। भाई कंप्लीट एंगल 360 का, 360 में से अगर हम ये माइनस कर देंगे तो यही वाला एंगल तो आएगा, तो थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये किसका फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ अ मेजर सेक्टर। ठीक है,
अब हम बात करते हैं लेंथ ऑफ एन आर्क, लेंथ ऑफ एन आर्क, क्योंकि हमें लेंथ बताना है। ये जो लेंथ बताना है ये भाई किसका हिस्सा है, सर्कल के बाउंड्री का। तो बाउंड्री में क्या काउंट होता है, सरकमफेरेंस। तो सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr। लेकिन जब ये हम आर्क की लेंथ बताएंगे तो यहाँ पे कुछ ना कुछ एंगल रहा होगा। मान लो ये एंगल थीटा है, ठीक है। थीटा किस पोर्शन में बात की जा रही है, किया जा रहा है पूरे कंप्लीट एंगल में से कुछ एक पोर्शन की। तो मान लो वो वाला जो पोर्शन है वो थीटा है। कंप्लीट एंगल कितने का होता है, 360 का। तो फॉर्मूला हमारा बनता है थीटा अपॉन 360 इंटू 2πr। ये किसका फॉर्मूला होता है, लेंथ ऑफ एन आर्क, ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा एनसीईआरटी का, क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री। कह रहा है कि आपको क्या बताना है, एक सर्कल के सेक्टर का एरिया बताना है जिसमें एंगल कितने का है, 60 का, और रेडियस कितने का है, 6 सेंटीमीटर का। इस क्वेश्चन को हम करने से पहले सबसे पहले हम एक क्या करते हैं, रफ फिगर बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, रफ फिगर। तो आइए बनाते हैं एक रफ फिगर। हम मान लीजिए हमारे पास ये एक सर्कल है, ठीक है। लेट्स वी हैव अ सर्कल लाइक दिस। यहाँ पे क्या है, सेंटर है। क्या है, सेंटर। मान लो मैं सेक्टर बना लेता हूँ कुछ इस टाइप से, ये रहा। यहाँ पे एंगल कितने का बन रहा है, 60 डिग्री का। अब इनसे जो सेक्टर फॉर्म हो वो यही तो हुआ, यही छोटा वाला रीजन तो हो रहा है फॉर्म। इसी का हमें एरिया बताना है, ठीक है। तो फिर से वही पुराना वाला चीज़, क्या कि एरिया ऑफ अ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, पहले हम लिख लेते हैं। देखो कैसे हम करेंगे इसको बोर्ड में भी, और कैसे हम लिखेंगे अच्छे से, कैसे हम लिखते हैं। देखिए हम सबसे पहले लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे थीटा। पहले आप लिख लो थीटा इक्वल टू कितना है हमारे पास, 60। रेडियस ऑफ सर्कल लिख लो आप, रेडियस ऑफ सर्कल, ठीक ना। रेडियस ऑफ सर्कल कितना है आपका, 6 सेंटीमीटर। कोई डाउट। अच्छा अब हम क्या, अब हमें क्या चाहिए, एरिया ऑफ सेक्टर। अब हम लिखेंगे एरिया ऑफ सेक्टर, क्या होता है फॉर्मूला, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। क्वेश्चन में आपको बोला गया है जब तक आपको नहीं कहा जाता है तब तक आप पाई की वैल्यू क्या यूज करोगे, 22/7, जब तक आपको कोई अदर वैल्यू यूज करने के लिए ना बोला जाए, ठीक है। सो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो थीटा हमारे पास कितना है, 60 अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू कितनी है, 22/7। आर स्क्वायर कितना रखना है हमें, 6 इंटू 6। कोई डाउट नहीं। 0 से 0 कैंसिल आउट, 6 1 जा 6, 6 से 6 जा 36। कोई डाउट नहीं। मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करता हूँ, मैं इसको लिख दूंगा 1/6 इंटू 22/7 इंटू 6 इंटू 6। देखो ये भी 6 है, ये भी 6 है, 6 से 6 कैंसिल आउट, क्या बचेगा, ऊपर 22, ये वाला 6 यहाँ आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा, 7। तो 22 6 कितना होता है, आई थिंक 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या है आपका रिक्वायर्ड एरिया ऑफ सेक्टर जो आपको चाहिए। आए बात समझ में, उम्मीद है आपको अच्छे से आ गया होगा। मैं आपको दोबारा क्वेश्चन बता देता हूँ। क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपको एक सर्कल के सेक्टर का एरिया बताना है जिसका रेडियस 6 सेंटीमीटर है और उसमें एंगल कितने का है, 60 का। सबसे पहले हमारे पास जो चीज़ गिवन है पहले हमने उसको लिखा। क्या है हमारे पास, थीटा है हमारे पास 60 डिग्री और रेडियस हमारे पास कितना है, 6 सेंटीमीटर। हमने लिख दिया भाई थीटा 60 और रेडियस ऑफ सर्कल कितना, 6 सेंटीमीटर। रेडियस क्या होता है, आर। तो फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। सो थीटा हमारे पास कितना है, 60 रख दिया हमने। पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7 बोला गया क्वेश्चन में यूज करने के लिए आपको। मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, जगह नहीं था हमारे पास। 22/7। आर क्या है हमारे पास, 6 इंटू 6। उसके बाद से हमने क्या करा, इनको काट दिया, कैंसिल कर दिया, जो कट रहे थे उनको कैंसिल कर दिया हमने। उसके बाद से मल्टीप्लाई करके हमारा ये आंसर आया। आप इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, कैसे, आप इसको डेसिमल में भी ला सकते हो, लेकिन डेसिमल में क्या करने की जरूरत है, बस इतना ही सही है, ठीक है। सो आप इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 12.2। क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल हुज सर्कमफेरेंस इज 22 सेंटीमीटर। कह रहा है कि अब आपको क्या करना है, एक बहुत ही नया टर्म आ गया इसमें, क्वाड्रेंट, जो कि मैंने आपको नहीं बताया, ठीक है। कह रहा है कि आपको एक क्वाड्रेंट का एरिया बताना है, एक सर्कल की क्वाड्रेंट का एरिया बताना है जिसका रेडियस कितना है, जिसका रेडियस तो नहीं पता है आपको। कह रहा है सर्कमफेरेंस गिवन है, ना तो आपको रेडियस गिवन है ना ही आपको थीटा गिवन है, बस एक वर्ड इन्होंने बोल रहा है क्या, कि क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट का एरिया आपको बताना है। दूसरी बात क्या, कि सर्कमफेरेंस आपको गिवन है। तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि क्वाड्रेंट क्या होता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे क्वाड्रेंट क्या होता है, फिर हम करेंगे अपना क्वेश्चन, ठीक है। तो पहले हम क्वाड्रेंट सीखते हैं कि क्वाड्रेंट होता क्या है।
देखना भाई, क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट, इसको आप दो वर्ड में स्प्लिट कर लो। एक को मैं लिख सकता हूँ क्वाड, फिर आप रेंट को अलग कर दो, ठीक है। क्वाड का मतलब क्या होता है? 4। इसका मतलब मान लो आप लेट कर लो पार्ट। इससे क्या पता चला? एक ऐसा आप कह लो फिगर कह लो, या एक ऐसा हमारे पास कोई भी फॉर्म मान लो जिसके कितने पार्ट हों? 4 पार्ट, उसको हम क्या बोलेंगे? क्वाड्रेंट। जैसे अगर हम सर्कल में यही बात करेंगे तो मान लीजिए हमारे पास सर्कल ये है, अगर आप इस सर्कल को ना इसके दोनों डायमीटर के अलोंग डिवाइड कर दोगे, क्या कर दोगे? दोनों डायमीटर के अलोंग डिवाइड। कौन कौन से होंगे? देखो, एक डायमीटर इधर से जो स्ट्रेट जाएगा ऐसे, और दूसरा वाला ऐसे, डिवाइड कर दिया हमने। अब कितने रीजन बन गए सर्कल में? 1 2 3 4, 4 बने, यही होता है क्वाड्रेंट। देखो 4 टुकड़े हो गए ना, क्वाड्रेंट। पहली बात। दूसरी बात, अब यहाँ पे बात है, चलो सर ठीक है क्वाड्रेंट आ गया, सर इसमें एंगल कैसे बताएं हम? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो भाई, एक सर्कल में कंप्लीट एंगल कितने का होता है? 360 का। मैं इसको रफ कर रहा हूँ, एक एंगल कितने का हो रहा है? 360 का। अगर मुझे 360 से ज़्यादा, मतलब कि मैंने तो अब 360 को, जो 360 एंगल था पहले पूरा कंप्लीट एंगल, उसको तो मैंने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया ना। तो हमने क्या करा है? 360 इज डिवाइडेड बाई 4। तो हमें ये पता चल जाएगा कि एक पार्ट में कितने डिग्री का एंगल बन रहा है। सो आप डिवाइड कर दो, 4 9 जा 36, 90, यानी कि एक क्वाड्रेंट में कितने डिग्री का एंगल बनता है? 90 का। थीटा आ गया। अब आपके पास क्या चाहिए? रेडियस, तभी तो आप एरिया निकाल पाओगे, ठीक है। सो हमें किसी एक क्वाड्रेंट का निकालना है, तो लेट कर लो, हमारे पास जो क्वाड्रेंट है वो कुछ ऐसे है, कुछ इस शेप में है, कोई डाउट नहीं। देखो ये सेक्टर ही तो बन रहा है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये दोनों रेडियस है, ये क्या है? आर्क है। तो ऐसा रीजन जो सर्कल के रेडियस और आर्क से बाउंडेड हो उसको हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? सेक्टर। तो देखो सेक्टर बन गया ये, और लेकिन यही किस फॉर्म में है? क्वाड्रेंट में। तो यहाँ पे एंगल कितने का है? 90 का। थीटा आ गया। अब हमारे पास एक चीज़ की कमी और है, हमें क्या चाहिए? रेडियस। तो अब हम निकालते हैं रेडियस, लेकिन साहब वो रेडियस कैसे निकलेगा? रेडियस कहाँ से निकलेगा? सर्कमफेरेंस को यूज़ करके। तो पहले हम निकालते हैं रेडियस। थीटा हमारे पास आ गया, ये तो आप समझ गए होंगे। सो अब हम निकालते हैं थीटा। तो देखिए हम लिखेंगे सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल। फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर, पढ़ा होगा आपने, ठीक है। सर्कमफेरेंस कितना दे रखा है? 22 इक्वल टू 2 पाई आर। 22 इक्वल टू पाई की वैल्यू 22/7 रखनी है, रख दो। 2 इंटू 22/7। आर कितना है हमारे पास? हमें नहीं पता, हमें यही तो निकालना है। अगर हमें यही पता होता तो हम डायरेक्ट क्वाड्रेंट का एरिया नहीं निकाल देते। आर ऐसे रखेंगे। अब देखिए, अब आप ये डिवाइड में है ना, इसको इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई में, ये दोनों मल्टीप्लाई में नीचे आ जाएंगे, यहाँ पे कितना हो जाएगा? आर। इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना बचा? 7/2। बेहतर होगा कि आप इसको जो है डेसिमल में कन्वर्ट ना करें, और मैंने यहाँ पे सेंटीमीटर नहीं लिखा है, आप सेंटीमीटर लिख लेना, ठीक है ना? सेंटीमीटर। रेडियस आ गया हमारे पास। अब हमें क्या निकालना है? एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट। एक और बात, आप क्वाड्रेंट के ही एरिया में देख लो, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का जैसे मान लो हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। कभी कभी जब आपसे क्वाड्रेंट पूछा जाएगा ना, जब आप किसी से पूछोगे तो कई लोग आपको फार्मूला बताएंगे कि साहब फार्मूला होता है ये 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो आप डरना नहीं, ये फार्मूला भी ना यहीं से डिराइव हो गया है। कैसे आया हम आपको बता रहे हैं, देखिए कैसे। हमें पता है, अभी तो हमें पता चला कि एक क्वाड्रेंट में कितने डिग्री का एंगल होता है? 90 का। सो आप यहाँ पे रख दो 90/360 इंटू पाई को आप ऐसे रहने दो, तो 0 से 0 कैंसिल आउट, कितना बचा? 9/36 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, कितना बचा? देखना, ये वाला 1/4 और ये इंटू पाई आर स्क्वायर। देखो क्या इस फॉर्मूले में और इस फॉर्मूले में कोई डिफरेंस है? नहीं। इसी को तो सॉल्व करके ये आया है, इसीलिए आप कभी भी डरना नहीं। सो अब हम इसको रफ कर देते हैं और अब हम डायरेक्ट निकालते हैं एरिया, ठीक है। रफ कर दूँ इसे। आर हमारा कितना है आपको पता चल गया, क्योंकि मेरे पास जगह नहीं होगी और यहाँ पे अगर हम लिख देंगे तो आपको दिखाई नहीं देगा, है बात समझ में। सो इसको मैं रफ कर देता हूँ। आर की वैल्यू हमारे पास आ गई है, तो देखिए अब हम लिखेंगे एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या हो जाएगा हमारे पास? क्वाड्रेंट का एरिया θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, फॉर्मूला ही होगा हमारे पास। अब थीटा हमारे पास कितना है? 90/360 इंटू पाई की वैल्यू कितनी रखनी है? 22/7। रेडियस हमने अभी निकाला था, कितना आया था?
7/2, क्योंकि स्क्वायर है यानी कि 2 बार लिखना है हमें, लिख दो आप, कोई डाउट नहीं। इसको सॉल्व करके डायरेक्ट यहाँ पे 4 लिख दो, यानी कि 1/4। भाई 0 0 कैंसिल आउट, 9 4 जा 36, 1/4 आ गया, इंटू 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, 2 से ये कैंसिल आउट हो गया, 11 आ गया, 11 ये वाला 2 इसके नीचे लिख लो और ये वाला 7 इसके साथ मल्टीप्लाई में, तो कितना जाएगा, 11 7 जा 77/4, 2 जा 8, क्योंकि सभी सेंटीमीटर में था तो एरिया भी हमारा किस में आया, सेंटीमीटर स्क्वायर में। कोई डाउट नहीं, ठीक है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। ये अगर किसी को समझ में नहीं आया तो हम आपको बता रहे हैं ये कैसे हुआ, हो सकता है आपको नहीं आया हो तो मैं दोबारा से आपको बता देता हूँ। ये वाले पोर्शन को मैं यहाँ कर रहा हूँ अच्छे से, देखिए 90/360 है, इंटू पाई यानी कि 22/7, आर स्क्वायर यानी कि 7/2 इंटू 7/2। आर स्क्वायर या आर क्यूब का मतलब होता है जितनी बार पावर है उतनी बार मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखना। सो स्क्वायर था तो हमने 2 बार लिख लिया, ठीक है। मैंने कहा कि 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा भाई 9/36, तो 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, यहाँ पे कितना आया 1/4, कोई डाउट नहीं। ये वाले 7 से और ये वाले 7 कैंसिल आउट हो गया, तो ऊपर कितना बचा यहाँ पे 1/4, यहाँ पे कितना बचा 22 इंटू इसके नीचे 1 लिख लो आप, ये वाला। अब यहाँ पे कितना आया 1/2 इंटू 7/2। मैंने कहा कि इस वाले 2 से ना इसको काट लो, तो 11 बचा। अब देखो इसको हम इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 11 1 जा 11/4 इंटू ये आ गया हमारे पास 7/2, 11 7 जा 77, 4 2 जा 8, ये सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्या आ गया, एरिया। कोई डाउट, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, ये आपका सेकंड क्वेश्चन था। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, क्या कह रहा है, द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट। कह रहा है कि आपको क्या, आप कह रहा है कि घड़ी है, मान लीजिए हमारे पास ये घड़ी है। अब जो मैं आपको अच्छे से बताता हूँ, ठीक है, पहले हम क्वेश्चन समझ लेते हैं, उसके बाद मैं आपको एक्सपेरिमेंटली बताता हूँ, ठीक है। पहले क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। कह रहा है कि एक क्लॉक है, क्लॉक का जो मिनट हैंड होता है, आपने क्लॉक को देखा होगा घड़ी को, तो उसमें 3 जो है हैंड होती हैं, यानी कि 3 सुइयाँ होती हैं अगर हम हिंदी में बात करें तो एक होती है जो सेकंड को बताती है, दूसरी होती है जो मिनट बताती है, और तीसरी जो होती है जो क्या हमें बताती है, आवर बताती है, यानी कि घंटे को बताती है, ठीक है। तो वही कह रहा है कि जो मिनट वाली हैंड है या जिनकी जो मिनट वाली सुई है वो उसकी लेंथ कितनी है 14 सेंटीमीटर। आई बात समझ में। फिर क्या बोलता है, फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट। आपको ये बताना है कि जो मिनट हैंड है वो 5 मिनट में कितना एरिया स्वेप्ट करेगी। चलिए मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। सपोज ये हमारे पास घड़ी है, देखना भाई ये क्या है, जो ये छोटी वाली सुई पतली सी जो आपको दिख रही है, ये क्या है, बेसिकली चमक रहा है ना, एकदम चमक रहा है ना। अब देखिए ये जो हमारे पास छोटी वाली जो पतली वाली सुई है, ये कौन सी है, सेकंड वाली है। ये कौन सी है, मिनट वाली है। ये कौन सी है भाई, घंटे वाली है। बात सही है। अब एक बात सुनो, अगर ये पूरा कंप्लीट रोटेशन कर ले तो एंगल कितने का होगा, पूरा ये सर्कुलर है ना डायल मेरा, तो एक सर्कल में कंप्लीट एंगल कितने का होता है, 360 का। बात बराबर, ठीक है। तो अब हमें बताना है कि ये 5 मिनट में कितना दूर जो है, कितना एरिया स्वेप्ट करेगी, तो उस 5 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बना रही है, हमें ये भी तो पता होना चाहिए, पहली बात। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो ध्यान से सुनो। अगर मान लें कि जो ऊपर वाला पोर्शन है ये एक सर्कल है, ध्यान से सुनना, ये क्या एक सर्कल है, तो जो मिनट वाली सुई है ये एक तरीके से किसका काम कर रही है, रेडियस का। किसका काम कर रही है, रेडियस का। अब ध्यान से देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक, अगर मान लो मैं आपको यहाँ से बताऊँ तो मान लो ये वाला हमारे पास घड़ी था, सपोज ये वाला इसका क्या था, सेकंड वाला हैंड था, या मान लो मिनट वाला ही था, सपोज मिनट वाला ही था, या हैंड वाला यहाँ पे था, यहाँ पे पहले स्टार्टिंग में था, अभी वो कहाँ पे चला गया है 5 मिनट में यहाँ पे। तो ये जो काम कर रही है किसका काम कर रहा है, रेडियस का ही तो काम कर रही है। क्या ये एक्चुअली में रेडियस ही तो है। अब जो ये रेडियस है हमारा, ये जो हमारे पास रेडियस है, तो एक तरीके से ये भी सर्कल के रेडियस की तरह काम करेगा। अब हमें रेडियस आ गया हमारे पास, हमें क्या चाहिए, एक और चीज़, एंगल और चाहिए, ठीक है। अब हम एंगल कैसे बताएंगे, एंगल का बस हमारे पास हिंट ये है कि 5 मिनट में जो मिनट हैंड एरिया कवर करेगा, हमें उसका एरिया बताना है। तो पहले हम ये पता कर लेते हैं कि 1 मिनट में कितना एंगल बनेगा। तो आइए उसको हम समझते हैं, वो हम कैसे करेंगे। तो मान लेते हैं हम लिखेंगे पहले कंप्लीट एंगल इन अ सर्कल, कंप्लीट एंगल इन अ क्लॉक लिख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे क्लॉक यूज हो रहा है। तो कंप्लीट एंगल कितने का होता है, 360। अब ये 360 क्या होता है, 1 घंटे में। भाई 1 घंटे में ही तो होता है। भाई घड़ी
कब 1 घंटा चेंज होता है? जब आपकी मिनट वाली सुई कहाँ से आती है? 12 से स्टार्ट होती है, दोबारा 12 पे आती है, तभी तो 1 घंटा पूरा कंप्लीट होता है। यानी कि 1 घंटे में, क्योंकि यहाँ पे मिनट की बात हो रही है तो हमें मिनट में चाहिए। अब 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। तो हम लिखेंगे वी नो दैट 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं भाई? 60 मिनट। तो 1 मिनट में कितने घंटे होंगे अगर हम निकालना चाहें? कितने होंगे? एक मिनट में कितने घंटे होंगे? 1/60, यही तो होगा। लेकिन हमें तो इतने में चाहिए ना, 1 घंटे में तो इतना ही एंगल बनता है। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे को किससे डिवाइड कर देंगे? 60 से। तो क्या चेंज हो जाएगा? ये मिनट में आ जाएगा। सो अब हम इसमें क्या करेंगे, तो एंगल इन 1 मिनट, 1 मिनट में एंगल कितने का आएगा? 360/60। कंप्लीट रोटेशन तो यही था, कंप्लीट रोटेशन तो यही था। ये चमक रहा है ना आपको? कंप्लीट एंगल इतने का था 1 घंटे में, लेकिन ये एंगल था ना, हमें तो 1 मिनट का चाहिए, तो हम 60 से डिवाइड कर देंगे। घंटे को हमने मिनट में कन्वर्ट कर दिया, अब हम डिवाइड कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा? 60 से 0 कैंसिल आउट, कितना बचेगा? 36/6, 6 6 जा 36, यानी कि 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बन रहा है? 6 डिग्री का। तो हम लिखेंगे एंगल इन 5 मिनट। भाई 5 मिनट में कितना एंगल होगा भाई? 1 मिनट में 6 डिग्री का, 5 मिनट में कितने का? 5 × 6, तो ये हो जाएगा 5 × 6 डिग्री, यानी कि 30 डिग्री। अब ध्यान से सुनो, हमारे पास थीटा भी आ गया, थीटा गया ना, थीटा हमारे पास कितना हो गया? 30 डिग्री, है ना। और हमारे पास रेडियस कितना था इसका? 14 सेंटीमीटर। भाई अब तो हम जो एरिया ऑफ सेक्टर है वो तो हम चुटकियों में निकाल देंगे कि ये जो है कितना एरिया स्वेप्ट किया होगा। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं आगे बताता हूँ। रफ कर दो इसे, वेरी गुड। तो देखते हैं अब हमारे पास क्या है जी। देखिए हमें चाहिए, अब हम लिखेंगे एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट। वो कैसे बताएंगे हम? θ/360 × πr², ऐसे बताएंगे। थीटा हमारे पास अभी मैंने लिखा था कितना? थीटा है हमारे पास कितना? मैं दोबारा लिख देता हूँ। थीटा है हमारे पास 30 डिग्री, आर है हमारे पास 14 सेंटीमीटर। आप यहाँ पे रख दो। थीटा कितना है? 30/360 × पाई कितना है? 22/7। आर हमारे पास कितना है? 14 × 14। कोई डाउट नहीं? ठीक है, 0 से 0 कैंसिल आउट, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, कितना आ गया? 1/12। कोई डाउट नहीं? 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, सो अब हम इसको लिखते हैं 22 × ये वाला 2 और ये वाला 14, 2 × 14। ठीक है, मान लीजिए मैंने 2 से डिवाइड कर दिया, 2 6 जा 12, तो आ गया अब ऊपर 22 ये वाला और ये वाला 14 अपॉन नीचे क्या गया? 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आ गया हमारे पास? एरिया। मल्टीप्लाई कर दीजिए, 14 2 जा 28, कैरी ओवर 2, 14 2 जा 28 + 2, 308/6। 2 से दोबारा डिवाइड कर दो, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, कितना आ गया? 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आ गया हमारे पास? रिक्वायर्ड एरिया। यानी कि जो मिनट हैंड होगा हमारा वो 5 मिनट में इतना एरिया स्वेप्ट करेगा। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है और अच्छी लगती है तो आप इस वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में शेयर करना भी ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।